बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफ़ उल-हदीस की एक हदीस का मुताला करेंगे। ये बुखारी शरीफ के किताबुल जुमा में से है और जुमे वाले दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज में क्या तिलावत करते थे, इसके हवाले से है। ये मारिफ़ उल-हदीस की हदीस नंबर 500 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 891 है। बाबु मा यक़रअ फ़ी सलातिल फ़ज्र यौमल जुमअत, इमाम जुम्मे के दिन फ़जर की नमाज में क्या पढ़े। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअ फ़िल जुमअत फ़ी सलातिल फ़ज्र अलिफ लाम मीम तंज़ीलुल किताब अस-सजदा व हल अता अलल इंसाने रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे वाले दिन फ़जर की नमाज में अलिफ लाम मीम तंज़ीलुल किताब यानी सूरा अस-सजदा जो है ये तिलावत करते थे और हल अता अलल इंसान यानी सूरा दहर ये तिलावत किया करते थे। यानी फ़जर की 2 रकत के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि अक्सर व बेशतर इन सूरतों को तिलावत करते थे। अब यहाँ पर इस हदीस के अंदर ज़ाहिर है यानी फ़जर की जुम्मे वाले दिन फ़जर की नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते थे इसका तस्करा है। तो इसमें सूरत में तो यहाँ पर इस हदीस में तो ये बात आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह सजदा और सूरह दहर को तिलावत करते थे, लेकिन मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में बहुत तफसील से ये बात वाज़ेह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत के अंदर सूरह सजदा पूरी तिलावत करते थे और सजदा करते थे और दूसरी रकत के अंदर सूरह दहर हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर ये वाली सूरत पूरी मुकम्मल तिलावत करते थे। अब ज़ाहिर मुहद्दिसीन ने इस पर लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर इन 2 सूरतों के ऊपर दवाम इख्तियार किया और इसी तरीके से अरब के अंदर मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुकरमा में भी ज़ाहिर यही मामूल था कि सहाबा इकराम भी फिर जुम्मे वाले दिन इन सूरतों को कसरत के साथ पढ़ते थे। इसी तरीके से इन सूरतों के अंदर दरअसल आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और क़यामत के वक़ू का तस्करा है। तो यानी ये भी जुम्मे वाले दिन दोनों वाक़यात हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक हुई वो भी जुम्मे वाले दिन हुई और क़यामत का वक़ू जो है ये भी जुम्मे वाले दिन है। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तज़कीर करवाते थे कि जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन ही आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई है और जुम्मे के दिन ही क़यामत ने वाक़या होना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के जहन में, सहाबा इकराम के जहन में और उम्मत के जहन में ये बात ताज़ा करते थे कि इंसान को अपनी तख्लीक का ख्याल रखना चाहिए कि कहाँ से अदम से अल्लाह ताला ने उसको वजूद बख्शा और इसी तरीके से उसकी दुनिया का ख़ात्मा जो है वो भी क़यामत वाले दिन जो अगर होना है तो वो भी जुम्मे वाले दिन होना है। इसलिए मदीना मुनव्वरा के अंदर, मक्का मुकरमा के अंदर और आज तक सालिहीन उम्मत की जो है ना यही तकरीबन तरतीब है कि जुम्मे वाले दिन जो है ना वो इन सूरतों की तिलावत करते हैं फ़जर की नमाज के बाद। अब ज़ाहिर फ़जर की नमाज का तो यहाँ तस्करा है। इसी तरीके से ज़ोहर की नमाज के 2 रकत जो जुम्मे वाले दिन होते थे उसमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून को कसरत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे। अब अगर इन चारों सूरतों को देखा जाए कि ये चारों सूरतें जो हैं जुम्मे वाले दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ पढ़ते थे, तो इनके मज़मून को अगर देखें तो उसमें ज़ाहिर इंसान की तख्लीक है और इसी तरीके से अंबिया की बहसत है इंसानों की हिदायत के लिए और इंसान को जो है ना दुनिया में अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया है कि तुमने दुनिया में खिलाफत का फ़र्ज़ अदा करना है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अल्लाह के दीन को गालिब करना तुम्हारा बुनियादी काम है। तो यहाँ पर दुनिया में जितने इंसान हैं उनका ख्याल रखना तुम्हारा बुनियादी काम है। इन सूरतों के मज़ामीन में मसाकीन को खाना खिलाना, यतामा की मदद करना, इनका तस्करा है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इंसानों की ग़ुलामी से निकल कर अल्लाह की बंदगी और ग़ुलामी में आ जाना चाहिए।
تو یعنی یہاں پر یہ پیغام دیا گیا ہے، مثال کے طور پر سورہ جمعہ کے اندر تو بالکل واضح الفاظ میں کہا گیا کہ تم پیغمبر کو چھوڑ کے اپنی تجارتوں کی طرف نہیں لگ جانا، یعنی پیغمبر تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں، تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں، تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو یہاں پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کو انبیاء کے ساتھ جوڑ کر رہنے کو، اللہ کے دین کی آبیاری کو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کو اور انبیاء کے ساتھ جو ہے نا تعلق رکھنے کو جو ہے نا قرار دیا گیا ہے۔ تو ان صورتوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دینا چاہتے تھے کہ انسان اپنی تخلیق کا غور کرے، انسان اپنے خاتمے کا غور کرے، دنیا کی حقیقت کو جانے، آخرت کی حقیقت کو جانے، اور دنیا میں جو انسان کی بنیادی بعثت کا مقصد ہے کہ اللہ کے دین کی جو ہے نا آبیاری کرنی ہے اور انسانوں کی خدمت کرنی ہے، تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جو پیغام ہے ان 4 صورتوں کے اندر، وہ جمعے والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھاتے تھے، امت کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اور آج بھی ہماری مساجد کے اندر الحمدللہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے ائمہ کی جو انہی صورتوں کو جو ہے نا جمعے کی نماز میں بھی اور پھر اسی طریقے سے فجر کی نماز کے اندر بھی جو ہے نا ان صورتوں کی تلاوت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جو پیغام لے کر آئے تھے اس پیغام کے اوپر عمل درآمد کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان جو احادیث ہیں ان کی روحانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔